हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। स्टेम के टाइप्स कितने हैं, तो स्टेम जो हमने पढ़ा वहाँ पे 2 टाइप्स के स्टेम होते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड वीक स्टेम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन यानी कि कह सकते हैं कि प्लांट के किसी भी पार्ट का मॉडिफाइड जो एक तरह से नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसके बारे में। जैसे आपने रूट में पढ़ा, रूट के भी कुछ मॉडिफाइड जो है टाइप्स होते हैं, उसमें एडवेंटिशियस के अलग टाइप्स होते हैं और टैप रूट के अलग टाइप्स होते हैं। ऐसे ही स्टेम के भी मॉडिफिकेशंस होती है, जैसे आपने अलग अलग पौधों में देखा होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं पोटैटो को जो है आपने सुना होगा कि आलू जो है वो एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी कि तना होता है, जड़ नहीं होता। आपने नींबू के पौधे में देखा होगा, उसके स्टेम पे कांटे होते हैं, या अकेसिया यानी कि बबूल के पौधे पे देखा होगा, उस पर भी स्पाइंस पाए जाते हैं। या आपने मनी प्लांट में देखा होगा, उसमें टेंड्रिल होते हैं जो उसको जो है किसी भी दूसरे प्लांट से अटैच करने में या उसको जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग ये जो सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वो पार्ट्स ना तो प्लांट के रूट के होते हैं, ना स्टेम के होते हैं, ना लीफ के होते हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर होता है वो ना तो स्टेम जैसा होता है, ना रूट जैसा होता है, ना लीफ जैसा होता है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि आखिर ये जब स्टेम, रूट्स, लीफ है नहीं तो आखिर है क्या। तो यही सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के मॉडिफिकेशन। कभी रूट किसी पार्ट में मॉडिफाइड हो जाता है, कभी स्टेम किसी पार्ट में मॉडिफाइड हो जाता है, और कभी लीव्स किसी पार्ट में मॉडिफाइड हो जाती है। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम शो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर डिफरेंट फंक्शन। किसी भी प्लांट के पार्ट में अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। विदाउट एनी फंक्शन कोई भी प्लांट का पार्ट मॉडिफाइड नहीं होता, उसके ज़रूर कोई ना कोई उसमें जो है एडवांटेज होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कुल 3 इसके फंक्शन है जिसके लिए स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। जिसमें पहला बाय स्टोरिंग फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। उससे पहले हम देखेंगे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, प्लांट में चाहे वो रूट का मॉडिफिकेशन हो या जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन हो, जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं वो हमेशा जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। यानी कि जो प्लांट में फूड का स्टोरेज होता है वो कुछ भी बने तो, लेकिन जब वो वहाँ पे स्टोर्ड होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में। जैसे हमने सुना है कि जो पोटैटो होता है उसमें स्टार्च बहुत अधिक होता है, इसीलिए क्योंकि वो जो मॉडिफिकेशन है वो फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है, और स्टोर करेगा तो हमेशा स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। जैसे स्टेम से जो है आप कभी कभी देखते होंगे किसी प्लांट के, जैसे आपने चमेली के पौधे में देखा होगा, उसमें क्या होता है कि उसका कोई स्टेम जो है अगर सॉइल से अटैच हो जाता है, टच हो जाता है सॉइल से, तो वहाँ से जो है ब्रांचेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे अलग अलग ढेर सारे पौधों में आपने देखा होगा। तो यही जो ये टर्म्स है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है, यानी कि जो है किसी भी प्लांट के पार्ट्स का कह सकते हैं। जैसे आपने अजूबा में देखा होगा, लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। उसकी लीफ अगर सॉइल से टच हो जाती है प्लांट की तो वो जो है नए पौधे का डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी बहुत अच्छा जो है इसका एडवांटेज है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं इपीफिटिंग नेचर के, जो दूसरे पौधों पर ही रहते हैं, तो उनमें जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो मॉडिफिकेशन से ही प्रोवाइड होता है। स्टेम जो है मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल का फॉर्म बन जाता है। जैसे आपने जो है कुकुरबिटेसी फैमिली के सारे प्लांट में देखा होगा, जिसमें आपकी लौकी आती है या कद्दू ले लेंगे आप, तो उस सारे के स्टेम में आपको कुछ ऐसे जो है स्पाइरल कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये टेंड्रिल होते हैं। ये टेंड्रिल क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन करते हैं। तो यही सारे जो है आप ये सारे जो पार्ट्स देखते हैं प्लांट के, वो सभी स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसके 3 फंक्शन है, दैट इज़ फूड मटेरियल स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। अब इन तीनों के बेस पे हम देखेंगे तो जो मॉडिफिकेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला जो हमारा टाइप्स है वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि कह सकते हैं जो
स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा वो अंडरग्राउंड होगा, यानी सॉयल सरफेस के अंदर होगा। स्टेम ऑफ मेनी प्लांट रिमेन इनसाइड द सॉयल, यानी कि स्टेम जो है वो इनसाइड द सॉयल ही मॉडिफाइड होगी। सर्व द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि किसी भी स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होगा वो सॉयल के अंदर होगा और वहीं पर फूड का स्टोर करेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें जो हमारा पहला टाइप्स है वो है राइजोम। राइजोम क्या, इट इज़ अ प्रोस्टेट थिक्ड में ग्रोइंग हॉरिजेंटली इन द सॉइल। ये क्या है, प्रोस्टेट होता है, थिक पार्ट होता है और हॉरिजेंटली ग्रो करता है, जिसका एग्जाम्पल है जिंजर ऑफिसिनेल्स, यानी कि अदरक, जिंजर। इसी का दूसरा एग्जाम्पल कुरकुमा यानी कि हल्दी है, और तीसरा एग्जाम्पल है मूसा पैराडिस्का यानी कि बनाना। ये सारे आपने अदरक तो देखा ही होगा, हॉरिजेंटली ग्रो करता है, या उसका प्लांट भी देखा होगा हो सकता है, ऐसे ही हल्दी भी होता है। ये सारे जो मॉडिफिकेशन है जो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, थिक्ड होते हैं, उन्हें राइजोम में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉर्म। कॉर्म क्या है, दीज आर कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम ग्रो वर्टिकली। ये भी एक तरह से जो है वो राइजोम टाइप्स का ही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वर्टिकली ग्रोथ करता है और ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो राइजोम का हमारा कोलोकेसिया एस्कुलेंटा यानी कि अरवी है। अगला जो है हमारा वो है ट्यूबर। ट्यूबर तो आप लोग जानते होंगे, ट्यूबर जो है हमारा यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। पोटैटो जो है वो एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है मॉडिफिकेशन, और जिसे हम ट्यूबर में रखते हैं। होता क्या है, इट इज़ डेवलप फ्रॉम सम स्वेलिंग ब्रांचेज ऑफ स्टेम। इसमें क्या होता है कि स्टेम की कुछ ब्रांचेज होती हैं, वो स्वेलिंग उनमें होता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्टेम की कुछ ब्रांचेज जो है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इट एक्यूमुलेट रिजर्व फूड एज स्टार्च, और इसमें जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ बड्स विच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। ये तो आपने देखा होगा कि जो पोटैटो ग्रोथ होती है उसके स्टेम की कह सकते हैं, या जो उसका जो फूड मटेरियल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं खाने में, उसके साथ साथ उसमें ढेर सारे बड्स भी होते हैं, नहीं छोटे छोटे उसमें पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं, इसे बड्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम इनको अगर हम सॉइल में डालते हैं तो ये एज ए सीड वर्क करते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करते हैं। और इसका जो है आप पहचानने का सबसे अच्छा तरीका भी आपने पोटैटो देखा होगा, तो उनमें जो है अगर ये हमारा पोटैटो कह सकते हैं, उसमें छोटे छोटे कुछ गड्ढे जैसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम आई बोलते हैं, आई या आँख कहते हैं। इन्हीं से जो है जब इसको हम मिट्टी में डालते हैं तो इसी जो आई स्पॉट होता है, इसी आई स्पॉट से पौधे की नए प्लांट की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, यानी कि। और ये जो आई स्पॉट होता है ये मॉडिफिकेशन होता है नोड का, नोड ही मॉडिफाइड होके आई स्पॉट बनाती है, क्योंकि आपने अलग अलग प्लांट में देखा होगा कि नोड को ही अगर हम, जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, अगर शुगर केन को सॉइल में डाला जाता है जर्मिनेशन के लिए, जैसे ये हमारा शुगर केन है, ये इसका नोड है, अगर इसको डालते हैं सॉइल में तो जो नया पौधा जर्मिनेट होता है वो यहीं से होता है, यानी कि जो जर्मिनेशन स्टार्ट होगी वो हमेशा नोड से ही होगी। और आपने पोटैटो में भी देखा होगा ये आई स्पॉट जो नोड का मॉडिफिकेशन है, यहीं से नए प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये सबसे अच्छा जो है इसका प्रूफ है कि जो पोटैटो होता है वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, रूट का नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है बल्ब। मेनी फ्लैशी स्केल लीव्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, ढेर सारे फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं। स्केल लीव्स अभी आगे आएगा, स्केली लीव्स क्या होते हैं। बल्ब जो है कह सकते हैं एक तरह का ये भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का। इसमें ढेर सारी स्केली लीव्स होती हैं, लीव्स कंडेंस फॉर्म में आ जाती हैं। द बेस ऑफ बल्ब कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एडवेंटिसेस और बड्स। और इसका जो बेस होता है उसमें एडवेंटिसेस रूट्स का एक क्लस्टर होता है। रूट जो होती है वो एक गुच्छे के फॉर्म में होती है, और उसके ऊपर जैसे देखेंगे रूट नीचे ये एक क्लस्टर के फॉर्म में होगी, और उसके ऊपर जो कंडेंस बड का फॉर्मेशन होता है ये। और ऐसा स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा। ये स्ट्रक्चर जो है वो बल्ब का है, और बल्ब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ओनियन है और गार्लिक है।